क्या उनको बीमार छोड़ दीजिएगा? उनको अगर हेल्थ का फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया तो इसमें खराबी क्या है? जनता की चिंता इनको नहीं है। लालू जी के नाम पर तो मेरा ऑर्डर भी नहीं है। ये सरकारी साधनों का दुरुपयोग है। नीतीश सरकार में नेताओं पर सिस्टम कुर्बान। लालू यादव के घर सरकारी डॉक्टरों की फौज। लालू के लिए घर पहुंचे 3 सरकारी डॉक्टर। आम मरीजों के लिए एम्बुलेंस तक नहीं। लालू की खातिर स्वास्थ्य विभाग का सरेंडर। सैकड़ों मरीजों के लिए एक डॉक्टर तक नहीं। नीतीश सरकार में लालू पर सत्ता का बुखार। स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ डॉक्टर नहीं जाएगा तो क्या उनको बीमार छोड़ दीजिएगा? लालू के वीआईपी इलाज पर बीजेपी का हमला। लेकिन अपने परिवार की चिंता के लिए 5-5, 3-3 डॉक्टर घर में बैठा देते हैं। जनता की जान जाए, नेता सरकारी सेवा कराएं। ये सरकारी साधनों का दुरुपयोग है। अगर लालू यादव बीमार थे और गंभीर रूप से बीमार थे तो उनको अस्पताल में भर्ती होना चाहिए था। बीमार बिहार में वीआईपी मरीज का बोलबाला। नमस्कार, शाम 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। पूरे देश से लाल बत्ती तो हट गई, लेकिन वीआईपी कल्चर अब भी नेताओं की रगों में बसा हुआ है। बिहार में सरकारी सिस्टम कैसे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के पिता वहां पर यानी लालू यादव पर मेहरबान है, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस राज्य में हजारों मरीजों पर एक डॉक्टर है, वहां एक वीआईपी के नाम पर 3-3 डॉक्टर्स की तैनाती कर दी गई। यानी लालू के घर को ही सरकारी डॉक्टरों ने अस्पताल बना दिया। और उनकी पार्टी के नेता ये मान रहे हैं कि वीआईपी होने के नाते इतना तो होना ही चाहिए। बिहार के इस भेदभाव वाले सिस्टम की पूरी पड़ताल करने के लिए हमने विश्वसनीयता के सारे पैमाने पूरे किए हैं। रिपोर्टर मौके पर गए, खबर की पुष्टि की, इसके गवाह भी हैं और साथ ही तकनीकी रूप से भी ये खबर सही है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं बिहार के बीमार सिस्टम के वीआईपी मरीज का सच। लालू का ये सियासी और देसी अंदाज बहुत मशहूर है। सवाल और मुद्दा कितना भी गंभीर हो, लालू का जवाब ऐसा होता है कि चेहरे पर हंसी आ ही जाती है। मगर इस बार लालू के लिए जो कुछ किया गया है, उस पर सबको हैरानी हो रही है। बिहार के पिछड़ों, दलितों और गरीबों को उनका हक दिलाने का दावा करने वाले लालू यादव के नाम पर सरकारी सिस्टम को उनकी सेवा में कुर्बान कर दिया गया। जब आम आदमी बीमार पड़ता है तो सारा घर उसे लेकर अस्पताल दौड़ता है, लेकिन यहाँ तो लालू यादव की बीमारी के नाम पर पूरा अस्पताल ही दौड़कर लालू के घर पहुँच गया। 1-2 नहीं बल्कि 3-3 सरकारी डॉक्टर और 2 नर्स लालू के इलाज और तीमारदारी के लिए तैनात किए गए। क्योंकि लालू कोई आम मरीज नहीं है, लालू बिहार की आम जनता नहीं है। लालू पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नीतीश के साथ सत्ता गठबंधन में है और लालू के बेटे तेज प्रताप तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसलिए लालू यादव बिहार के बीमार अस्पतालों के पूरे सिस्टम के लिए सबसे वीआईपी मरीज हैं। लालू के नाम पर कैसे बिहार की सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं घर तक पहुंचाई गई, इसका पूरा सच जान लीजिए। लालू यादव पटना के 10 सर्कुलर रोड पर रहते हैं। 10 सर्कुलर रोड पर सरकारी आवास राबड़ी देवी के नाम आवंटित है। तेज प्रताप को 3 देश रत्न मार्ग पर सरकारी घर मिला है, मगर तेज प्रताप लालू राबड़ी के साथ 10 सर्कुलर रोड पर ही रहते हैं। लालू यादव ने कुछ महीने पहले हार्ट का ऑपरेशन कराया था। उन्हें अक्सर इलाज की जरूरत पड़ती है। कुछ दिन पहले लालू बीमार हुए तो सरकारी अस्पताल से उनके घर मेडिकल स्टाफ भेजा गया। IGI-MS हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर्स और 2 नर्स लालू के 10 सर्कुलर रोड पर भेजे गए। 31 मई को लालू के घर सरकारी मेडिकल टीम पहुंची। 8 जून तक सरकारी मेडिकल टीम लालू का इलाज और तीमारदारी करती रही।
8 जून को IGIMS के चिकित्सा अधीक्षक ने मेडिकल स्टाफ को लालू के घर से लौटने का निर्देश दिया। लालू के घर सरकारी डॉक्टर्स की तैनाती की चिट्ठी मीडिया के सामने आई तो हंगामा मच गया, मगर ये सब कुछ अचानक या किसी बीमारी की इमरजेंसी में नहीं किया गया, बल्कि लालू को VIP मरीज मानते हुए किया गया। ऊपर से मौखिक आदेश आया था, तभी लालू के घर सरकारी मेडिकल स्टाफ तैनात किया गया। कोई भी डॉक्टर कहीं भी इलाज के लिए जाता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चूंकि IGMS के डॉक्टर गए थे वहाँ पे, वो इलाज कर रहे थे, तो ऑफिशियली तो देना पड़ेगा ना कि वो देयर एंड इलाज कीजिए। तो हमारे संस्थान के शासी निकाय मैंने जो गवर्निंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो चेयरमैन है वो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। राइट नाउ मिस्टर तेज प्रताप यादव इज द हेल्थ मिनिस्टर एंड ही इज द चेयरमैन। तो उनको तो इतना तो प्रेफरेंस मिलेगा बीइंग अ हेल्थ मिनिस्टर एंड चेयरमैन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। लालू यादव को मैंने कहा है, मैंने तो जो डिप्यूट किया है अपने चेयरमैन के घर पर किया है। लालू जी के नाम पर तो मेरा ऑर्डर भी नहीं है। आम मरीजों को इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में न तो आसानी से डॉक्टर मिलते हैं और न ही इलाज, मगर लालू आम मरीज नहीं हैं, इसलिए उनके घर पर 5 सरकारी मेडिकल स्टाफ को 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक तैनात किया गया। और इतना ही नहीं, लालू की पार्टी इस पूरे घटनाक्रम का जिस तरह से बचाव कर रही है वो बीमार सिस्टम की और बीमार आदत को जाहिर करता है। कहाँ डॉक्टर चला गया, कहाँ नहीं चला गया, स्वास्थ्य मंत्री कहाँ चला, स्वास्थ्य मंत्री है तो कि ये नहीं, स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ डॉक्टर नहीं जाएगा तो क्या उनको बीमार छोड़ दीजिएगा? इसलिए ये बहुत अहमियत वाला मुद्दा नहीं है। उन सब मुद्दों को लाइए जिससे देश का जो है दुनिया में जो हमारी स्थिति कमजोर है उसमें मजबूती से हम खड़ा हो सकें। देखा आपने, स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के पिता लालू के इलाज के लिए सरकारी मेडिकल स्टाफ को उनके घर पर तैनात करने के फैसले का बचाव किया जा रहा है। बिहार सरकार के गठबंधन में शामिल कांग्रेस नेता और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने तो साफ कहा कि लालू सिर्फ पूर्व CM नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्री के पिता भी हैं और VIP हैं, इसलिए उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। लालू प्रसाद यादव सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर के फादर ही नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं प्रदेश के। और हम समझते हैं कि जब जब कोई अति विशिष्ट व्यक्ति बीमार पड़ता है तो हेल्थ विभाग एक्ट करता है। ये नहीं कि सिर्फ लालू, क्योंकि अभी हेल्थ मिनिस्टर के पिता हैं इसलिए इशू उठ रहा है, लेकिन ऐसे भी बहुत से जगह पर हैं जब कोई उप मुख्यमंत्री बीमार हो या कोई VIP बीमार हो तो स्टेट प्लेन से गया है दिल्ली इलाज के लिए। इतना ही नहीं, बिहार के मुख्य सचिव ने तो ये भी सफाई देने की कोशिश की है कि डॉक्टर तैनात नहीं किए गए बल्कि रोजाना आधे घंटे के लिए लालू के घर पर जाते थे। डॉक्टर को हमने ऑफिशियली वहाँ नहीं भेजा है, ना कोई काम छोड़ के गया है। जिसको जैसे तो लेबर लॉ होता है ना, एक डॉक्टर हो लेबर हो 8 घंटा ड्यूटी होता है, तो 8 घंटा काम करने के बाद जो डॉक्टर फ्री है वो 1 आध घंटा के लेके गया था और जाके उनको इंजेक्शन ला के आ गया था। ना वो तैनात हुआ ना वो ऑफिशियली गया है। लालू के VIP ट्रीटमेंट के लिए उनके घर पर तैनात करने के लिए जिस अस्पताल से मेडिकल स्टाफ भेजा गया है वहाँ की हालत देखकर किसी को भी रोना आ जाएगा, मगर सवाल ये है कि यहाँ इलाज न मिलने पर सिर्फ आम मरीजों के आंसू निकलते हैं। VIP मरीजों के घर तो सरकारी स्टाफ की होम डिलीवरी हो जाती है। ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। कुछ दिनों पहले तो पैरामेडिकल स्टाफ के साथ एम्बुलेंस तैनात की गई थी उनके घर के बाहर, और इस बार तो पूरा अस्पताल ही वहां पर पहुंच गया बीमार लालू की तीमारदारी करने के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि बिहार में 90% से ज्यादा मरीजों को निजी अस्पतालों में इलाज करवाना पड़ता है, क्योंकि औसतन 25,000 मरीजों पर एक डॉक्टर है। ऐसी ही हैरान करने वाली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसके बाद नीतीश और लालू के गठबंधन की सरकार खुद ये तय करे कि VIP कल्चर के नाम पर घर पर सरकारी डॉक्टर्स की टीम तैनात करना कितना सही है, कितना जायज। नीतीश के सुशासन में मरीजों को अस्पताल तक लाने और ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती। ऑटो में मरीज लाए और ले जाए जाते हैं। IGIMS जैसे बड़े हॉस्पिटल में भी
मरीजों की लंबी लाइनें लगती हैं। मगर दूसरी तरफ लालू को इसी अस्पताल का सरकारी स्टाफ उनके घर जाकर वीआईपी ट्रीटमेंट देता है। आम लोगों से बिहार सरकार के नेताओं का सत्ता का बुखार छिपा नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है। मंत्री हैं तो उनके लिए कुछ भी हो सकता है। सरकार को तो इसके प्रति कुछ सोचे नहीं है कि आम पब्लिक मर रहा है, खाली इलेक्शन के समय हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसके बाद फिर स्थिति यही है कि जीत जाने के बाद फिर कोई आम पब्लिक अपना चले जाए। बिहार के आम आदमी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं कितनी उपेक्षित हैं, ये देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और शायद नीतीश और लालू के गठबंधन की सरकार भी जाग जाए। बिहार में एक व्यक्ति पर सालाना खर्च 348 रुपए है। देश में प्रति मरीज 724 रुपए सालाना खर्च किए जाते हैं। बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बजट के मुकाबले राज्य सरकार 50% भी नहीं खर्च करती। बिहार में सिर्फ 6.2% जनता का स्वास्थ्य बीमा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 15.2% लोगों का हेल्थ बीमा है। बिहार में इलाज का करीब 80% खर्च लोगों को उठाना पड़ता है। बिहार में सरकारी अस्पतालों की संख्या सबसे कम है। पूरे बिहार में सिर्फ 200 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। बिहार में 3000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मुकाबले 1833 सेंटर ही हैं। बिहार के गांव में 56,000 की आबादी पर एक हेल्थ सेंटर है। सरकारी अस्पतालों में औसतन 8,789 मरीजों के लिए सिर्फ एक बेड है। 25,000 से ज्यादा मरीजों के लिए सिर्फ एक सरकारी डॉक्टर है। बिहार में हर साल सिर्फ 450 डॉक्टर्स की भर्ती होती है। इस हिसाब से बिहार में डॉक्टरों की कमी पूरी करने में 140 साल लग जाएंगे। खराब स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से बिहार में 91.5% मरीज निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। तो बिहार के सरकारी सिस्टम में ये वीआईपी ट्रीटमेंट देख रहे हैं आप। बस सरकार जो है वो स्वस्थ रहनी चाहिए, बाकी सब तो भगवान भरोसे हैं।